कहानी की शुरुआत रोज नाम की लड़की से शुरू होती है जो आज अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही थी। इसी बीच उसका बाप वोंग उसके पास आकर बैठ जाता है। वोंग को शराब पीने की आदत थी। रोज की माँ पिछले महीने ही मरी थी, इसलिए वोंग उसे हौसले से काम लेने को कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वैसे इन दोनों की एक बेकरी थी और उसी से इनका घर चलता था। रोज बेकरी में सामान बनाती थी और वोंग उसे बाजार में पहुँचा देता था। रोज की बेकरी में कई लड़कियाँ काम करती थी, जिनमें से एक का नाम सू था। रोज और सू को लड़के पसंद नहीं थे, इसलिए दोनों एक दूसरे का पानी निकालती थी। आज भी मौका देखकर दोनों पानी निकालने लगती है। पानी निकालने के बाद सू रोज से कहती है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वोंग अपनी बेटी रोज को पुकार रहा था। रोज जब अपने कमरे से बाहर आती है तो वो उसके छोटे कपड़े देखकर गर्म हो जाता है। वो उसे पूरे कपड़े पहनने को कहता है और फिर बेकरी के गोदाम में आ जाता है। गोदाम में मैक्स नाम का लड़का बैठा था जो वोंग को बड़ा ऑर्डर देने आया था। इसी बीच रोज भी कपड़े बदलकर उनके पास आ जाती है। वोंग अभी भी उस पर गुस्सा था क्योंकि उसके कारण मैक्स को इंतजार करना पड़ा था। वैसे मैक्स मन ही मन रोज को चाहता था और ये बात वोंग भी जानता था। मैक्स काफी पैसे वाला था, इसलिए वोंग उससे रोज की शादी करवाना चाहता था। वोंग रोज से कहता है कि तुम मैक्स को ब्रेड दिखाओ ताकि ये हमें ऑर्डर दे सके। उसकी बात सुनकर रोज मैक्स को अपने साथ ले जाती है, जबकि वोंग कॉफी में दारू डालकर पीने लग जाता है। कुछ देर बाद वोंग एक नई लड़की को बेकरी में लाता है। ये नई लड़की सू की जगह काम करने वाली थी और इस नई लड़की का नाम नवासो था। नवासो रोज को बताती है कि मैं छोटे गांव से आई हूँ, इसलिए मुझे ब्रेड बनाना नहीं आता। रोज उसे समझाती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। रोज की बात सुनकर नवासो खुश हो गई। थोड़ी ही देर बाद रोज नवासो को ब्रेड बनाना सिखा रही थी और साथ ही साथ हंसी मजाक भी कर रही थी। नवासो को ब्रेड बनाना सिखाते सिखाते रोज उसके करीब आ रही थी। वो पहले सू के साथ मस्ती करती थी, लेकिन उसके जाने के कारण वो अब नवासो के साथ मस्ती करना चाहती थी। रात को रोज मैक्स के घर में थी। मैक्स का आज जन्मदिन था, इसलिए उसने रोज को अपने घर बुलाया था। दोनों नाचते गाते भी हैं और साथ ही साथ दारू भी पीते हैं। इसी बीच दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। पानी निकालने के बाद मैक्स उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोज उससे प्यार नहीं करती थी, इसलिए वो उससे सोचने का समय मांगती है। अगली सुबह रोज फिर से नवासो को ब्रेड बनाना सिखा रही थी। रोज जैसे जैसे कह रही थी, नवासो वैसे वैसे ही कर रही थी। रोज को उसका साथ पसंद आने लगा था, इसलिए वो मौका मिलते ही उसके करीब भी चली जाती थी। रात को नवासो फोन पर बात कर रही थी और रोज पीछे से आकर उसकी बातें सुनने लगी। नवासो फोन पर किसी लड़की से कह रही थी कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। तुमने मुझे धोखा देकर एक लड़के के साथ मजे किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इतना कहकर वो फोन काट देती है और तभी रोज उसके पास आकर उसकी उदासी का कारण पूछती है। नवासो उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन रोज को इतना पता चल गया था कि नवासो को भी लड़कियां ही पसंद हैं। नवासो की उदासी दूर करने के लिए रोज उसके साथ बैठकर दारू पीने लगी। दारू पीते पीते दोनों एक दूसरे को बता देती हैं कि उन्हें लड़के पसंद नहीं हैं। इसके साथ ही दोनों हंसी मजाक भी करती हैं और फिर रोज नवासो को अपने कमरे में ले आती है। रोज उसे अपनी नई ड्रेस दिखाना चाहती थी। नवासो उसे तैयार कर उसकी तारीफ करती है। देखते ही देखते दोनों गर्म हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाती हैं। अब दोनों लड़कियों का चक्कर शुरू हो गया था। दोनों को जब भी मौका मिलता तो वो मजे करने लग जाती थी। कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियां नाश्ता कर रही थी। इसी बीच वोंग भी उनके पास आकर बैठ जाता है। नवासो अब काफी अच्छा काम करने लगी थी, इसलिए वोंग भी उसके काम की तारीफ करता है। इसके बाद वो रोज से कहता है कि तुम अपना सामान पैक करो, तुम्हें आज मैक्स के साथ घूमने जाना है और वो कभी भी आ सकता है। रोज मैक्स के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वोंग उसे हर हाल में भेजना चाहता था। उसके जोर देने पर रोज जाने के लिए मान जाती है। इसी बीच मैक्स भी उनके घर आ जाता है, जिसे देखकर रोज अपना सामान उठाने चली जाती है। वोंग मैक्स को नवासो से मिलवाता भी है और उसके पास नवासो की तारीफ भी करता है। इसी बीच रोज भी अपना सामान लेकर आ जाती है, जिसके बाद मैक्स उसे लेकर चला जाता है। उसके जाते ही वोंग नवासो से कहता है कि रोज के जाने के कारण तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो 1-2 दिन तक आ जाएगी, क्या तब तक तुम सारा काम संभाल पाओगी? नवासो को अब सारा काम आने लगा था, इसलिए वो वोंग को हाँ कर देती है। रात को वोंग अपने कमरे में बैठा दारू पी रहा था। नवासो उसके पास आकर कहती है कि मैंने सारे काम कर दिए हैं। उसकी बात सुनकर वोंग उसे कुछ पैसे देता है और फिर उससे कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम सारा काम संभाल लोगी। नवासो उसका धन्यवाद कर जाने लगती है, लेकिन वोंग उसे बैठाकर जूस पीने को देता है। वोंग की बात मानकर नवासो जूस पी जाती है। इसके बाद वो जैसे ही जाने लगती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वोंग उसे जल्दी जल्दी संभालता है। दरअसल वोंग ने जूस में नशीली दवा मिला रखी थी ताकि वो साला नवासो की गुफा में धमाके कर सके। नवासो होश में नहीं थी, इसलिए वोंग पहले फोन का कैमरा चालू करता है और फिर नवासो पर टूट पड़ता है। 2 दिनों बाद रोज भी वापस आ गई। मैक्स उसे उसके घर तक छोड़ने आया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसने रोज
उसका दिल जीत लिया, लेकिन रोज अभी भी उससे समय मांगती है। दूसरी तरफ वोंग नवासो की गुफा में धमाके कर रहा था। रोज जैसे ही अपने घर में आती है तो उसके कानों में नवासो की गर्म गर्म आवाजें पड़ती हैं। रोज जैसे ही वोंग के कमरे का दरवाजा खोलती है तो नवासो को वोंग के साथ देखकर हैरान हो जाती है। रोज ने दोनों को देख लिया था, लेकिन उन दोनों ने रोज को नहीं देखा था। नवासो ने रोज को धोखा दिया था, जिस कारण रोज बेहद उदास हो गई थी। रात को नवासो उसके पास आकर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम वापस आ गई। उसकी बात सुनकर रोज पहले उसे थप्पड़ मारती है और फिर कहती है कि तुम मेरे बाप के साथ कैसे कर सकती हो। उसकी बात सुनकर नवासो पहले रोने लगती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरा फायदा उठाया है। उसकी बात सुनकर रोज हैरान हो गई। नवासो उसे सब बताती है कि कैसे वोंग ने पहले उसे नशीला जूस पिलाया और फिर उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद वो रोज को ये भी बताती है कि वोंग ने उसकी वीडियो बना ली है, इसलिए अब वो डरा धमका कर बार बार उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। रोज वोंग को अच्छा बाप मानती थी, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर वो हैरान हो गई। उसे समझ आ गया था कि जो भी नई लड़की बेकरी में काम करने आती है वो कुछ ही दिनों में क्यों भाग जाती है। रात को दोनों लड़कियां बाहर बैठी थीं और इसी बीच एक लड़की उनके पास आती है। ये लड़की भी पहले रोज की बेकरी में काम करती थी और रोज ने ही उसे बुलाया था। रोज उससे काम छोड़ने की असली वजह जानना चाहती थी। उसके जोर देने पर लड़की बता देती है कि वोंग ने उसका फायदा उठाया था। रोज उसे पुलिस के पास चलने को कहती है, लेकिन लड़की बदनामी के डर से मना कर देती है। लड़की के जाने के बाद रोज ने फैसला कर लिया कि वो पहले वोंग के फोन पर कब्जा करेगी और फिर उसे सजा देगी। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां घर आ गईं। वोंग काफी नशे में था और वो रोज से पानी मांगता मांगता सो जाता है। रोज मौका देखकर उसका फोन उठाती है ताकि लड़कियों की वीडियोस डिलीट कर सके। इसी बीच वोंग जागकर उससे फोन छीनने की कोशिश करने लगा। रोज उसे फोन देना नहीं चाहती थी, इसलिए वोंग गुस्से में आकर उसे मारने का फैसला करता है। इसी बीच नवासो आकर वोंग पर कई हमले करती है। वोंग के बेहोश होते ही वो रोज को लेकर भाग जाती है। जल्दी ही दोनों लड़कियां वोंग की गाड़ी में भाग रही थी। दोनों ने बड़े शहर जाने का फैसला कर लिया था। इसी बीच उन्हें रास्ते में एक नाका दिखता है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाती हैं। उनकी गाड़ी रुकते ही एक पुलिस वाला उनसे उनके नाम पूछता है। लड़कियों को लगा कि शायद वोंग मर गया है, इसलिए पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इसी बीच एक दूसरा पुलिस वाला रोज को पहचान लेता है। वो रोज के पड़ोस में ही रहता था और वो रोज को बताता है कि एक लड़की ने तुम्हारे पिता पर जबरदस्ती करने का केस डाल दिया है। पुलिस की बात सुनकर रोज हैरान हो गई। वोंग पर केस डालने की हिम्मत उसी लड़की ने की थी जिसे रोज ने अपने पास बुलाया था। रोज की दोस्त सू भी वोंग से परेशान होकर उसे छोड़कर चली गई थी। दूसरे शहर नौकरी का तो उसने बहाना बनाया था, क्योंकि वो रोज को वोंग का सच बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। कहानी के आखिर में दोनों लड़कियां बड़े शहर चली जाती हैं और साले वोंग को पुलिस पकड़ लेती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।